87वें परिषद की चर्चा हमने शुरू कर दी थी, जबकि 3 अगस्त 1884 को जून यात्रा के दूसरे दिन श्री रामकृष्ण सुरेंद्र के घर गए थे। अभी वे दक्षिणेश्वर में, दूसरे दिन की बात है, 3 अगस्त 1884 को दक्षिणेश्वर में बैठे हैं और रामकृष्ण देव शिवपुर के भक्तों से बातचीत कर रहे हैं। कुंडलिनी की बात हुई, कितने सारे चक्र होते हैं, ये सब बातें हुई थी, इसकी हमने चर्चा की। और कहते हैं ब्रह्म ज्ञान के बाद भी जो लोग साकारवादी होते हैं वे लोक शिक्षा के लिए भक्ति लेकर रहते हैं। वे उस घड़े के सदृश हैं जो मुंह तक लबालब भरा है, उसमें से थोड़ा पानी किसी दूसरे बर्तन में भी डाला जा सकता है। इन लोगों ने जिन साधनाओं के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया है उनकी बातें लोक शिक्षा के लिए कही जाती है। इस तरह लोगों का कल्याण होता है। पानी पीने के लिए बड़ी मेहनत करके कुआं खोदा गया, फावड़ा और कुदार लेकर। कुआं खुद जाने पर कोई कुदार आदि उसी में छोड़ देते हैं, क्योंकि फिर खोदने की कोई जरूरत नहीं रही, परंतु कोई कंधे में डालते फिरते हैं दूसरों के उपकार के लिए। कोई आम छिपा कर खाता है, फिर मुंह पोंछकर लोगों से मिलता है, और कोई दूसरे को देकर खाते हैं, लोक शिक्षा के लिए भी और लोगों को स्वाद चखाने के लिए भी। मैं चीनी खाना अधिक पसंद करता हूँ, चीनी बन जाना नहीं। ये भक्तों का यह ऐसा भाव है कि मैं चीनी बनना नहीं चाहता, चीनी खाना पसंद करता हूँ। कहने का मतलब क्या है? जो ज्ञानी है वो कहते हैं मैं चीनी बन जाऊँ। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जिसको ब्रह्म ज्ञान हुआ वो ब्रह्म के सागर में, सच्चिदानंद सागर में चला जाता है और फिर वो उसमें एक हो जाता है। परंतु जो लोग भक्त हैं वो लोग विलीन होना नहीं चाहते, अपनी आइडेंटिटी अलग रखना चाहते हैं ताकि उसका स्वाद ले सके। तो जैसे नरसिंह मेहता ने भी कहा, हरिना जन तो मुक्ति न मांगे जन्मों जन्म अवतार रे। वो तो चाहते कि बारंबार हम जन्म लें, मुक्ति नहीं चाहते, बारंबार जन्म लें, बारंबार ओछो करें, बार पूजा करें, भगवान का कीर्तन करें, भगवान को भोग चढ़ाएं, भगवान का आनंद लें, ये वो चाहते हैं। तो गोपियों को भी ब्रह्म ज्ञान हुआ था, परंतु वे ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहती थी। वे ईश्वर का संभोग करना चाहती थी, कोई वात्सल्य भाव से, कोई सख्य भाव से, कोई मधुर भाव से और कोई दासी भाव से। शिवपुर के भक्त गोपी यंत्र बजाकर गा रहे हैं। पहले गाने में कह रहे हैं हम लोग पापी हैं, हमारा उद्धार करो। श्री रामकृष्ण भक्तों से भय दिखाकर या भय खाकर ईश्वर की भक्ति करना प्रवर्तकों का भाव है। उन्हें पा जाने के गीत गाओ, आनंद के गाने राखाल से। नवीन नियोगी के यहाँ उस दिन कैसा गाना हो रहा था? नाम की मदिरा पीकर मस्त हो जाओ, बहुत सुंदर गीत है। बंगला में नाम की मदिरा पीकर मस्त हो जाओ। केवल अशांति की बात भी नहीं सुहाती, ईश्वर को लेकर आनंद करना, उन्हें लेकर मस्त हो रहना। शिवपुर के भक्त ने कहा, क्या आपका एकाध गाना नहीं होगा? श्री रामकृष्ण, मैं क्या गाऊंगा? अच्छा, जब भाव आ जाएगा तो मैं गाऊंगा। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण गाने लगे। गाते हुए उद्दृष्टि है, अपने कई गाने गाए, एक का भाव नीचे दिया जाता है। श्यामा माँ ने कैसी कल बनाई है, वह 3.5 हाथ की कल के भीतर कितनी ही रंग दिखा रही है। वह स्वयं कल के भीतर रहती है और डोर पकड़कर अपनी इच्छा के अनुसार उसे घुमाती रहती है, परंतु कल कहती है मैं खुद घूम रही हूँ। वह नहीं जानती कि घुमाने वाला कोई दूसरा ही है। जिसने कल का हाल मालूम कर लिया है उसे फिर कल नहीं बनना पड़ता। किसी कल की भक्ति की डोर से तो श्यामा माँ स्वयं आकर बन जाती। ये बंगला गीत है, और भी कई बंगला गीत गाए जिसका उल्लेख यहाँ हिंदी में रामकृष्ण वचनामृत ने नहीं किया, परंतु ओरिजिनल बंगला में इस सब गीतों का वहाँ पर उल्लेख है। यहाँ पर कि उन्होंने कहा आमी की गाइबो, अच्छा যখন হবে গাইবে। कीर्तन करे ठाकुर गान गाइते गाइबार समय उर्दू दृष्टि कौपिन दाओ कांगाल देशे ब्रजे जाई है भारती। ये पहला गाना। फिर दूसरा
गौर प्रेमे घेऊ लेगे छे गाय। बहुत ये गाना श्री राम के तो बहुत बार गाते। गौर प्रेमे घेऊ लेगे छे गाय। देखसे आए गौरव वर्ण रूप खानी, आलो तो कोलो दूधेर छाना, माथा गाबार गाय। देखे भावेर उदय होय, कारीगर भांगड़ मिस्त्री ऋषभाव नंदिनी। डूब डूब रूप सागरे आमार मन। ये सब गीत उन्होंने गाए बंगला में। गौरांग नामेर पर ठाकुर मार नाम करते वेरिटेशन। ये पहले ये सब गौरांग के गीत हैं 3 या 4। उसके बाद माँ के गीत गाए। कौन कौन से? श्यामा धन की शबाई चाय, अबोध मन लोग भोजे ना एक ही गाय। मजलो आमार मन भ्रमरा, श्यामा पदो नील कमले। और फिर लास्ट गाना जो गाया उसका हिंदी अनुवाद अभी पढ़ के सुनाया, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने हिंदी में अनुवाद किया। श्यामा माँ की कॉल पर ऐसे, काली माँ की कॉल पर ऐसे, 14 पायो कॉलेर भीतरी, कोतो रंग देखाई देछे। आपनी थाकी कॉलेर भीतरी, कॉल घुरार धरे कलडुबी, कॉल कोले आपनी घुरी, जाने ना के घुरा देछे। जे कॉले जेने छे तारे, कॉल होते हबे ना तारे, कोनो कॉलेर भक्ति डोरे, आपनी श्यामा बांधा आछे। तो ये इसी का श्री रामकृष्ण देव ने यहाँ पर जो गीत गाया था उसका अनुवाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया। लास्ट अंतिम गीत का श्यामा माने कैसी कल बनाई है, वह 3.5 हाथ की कल के भीतर कितने ही रंग दिखा रहे हैं। वह स्वयं कल के भीतर रहती है। कल माने मशीन, ये हमारा मशीन है, ये हमारा शरीर, ये हमारा मशीन है। वह स्वयं कल के भीतर रहती है और डोर पकड़कर अपनी इच्छा के अनुसार उसे घुमाती रहती है। परंतु कल कहती है मैं खुद घूम रही हूँ। वह नहीं जानती कि घुमाने वाला कोई दूसरी ही है। जिसने कल का हाल मालूम कर लिया है उसे फिर कल नहीं बनना पड़ता है। किसी किसी कल की भक्ति की डोर से तो श्यामा माँ स्वयं आकर बन जाती है। इस प्रकार से श्री रामकृष्ण देव गीत गाते हैं। उसके बाद में यह गाना गाते हुए श्री रामकृष्ण समाधि भग्न हो गए। भक्तगण स्तब्ध भाव से निरीक्षण कर रहे हैं। कुछ देर बाद कुछ प्राकृतिक दशा के आने पर श्री रामकृष्ण माता के साथ वार्तालाप करने लगे। माँ, ऊपर से यहाँ उतर आओ, क्यों जलाती हो, चुपचाप बैठो। ये माँ के साथ वार्तालाप। ऊपर से माने सहस्रार से, क्योंकि सहस्रार नीचे नहीं आएगी। माँ माने कुल कुंडली की शक्ति नीचे नहीं आएगी तो बातचीत किसे करेंगे, क्योंकि अत्यंत उस अवस्था में तो समाधि अवस्था हो जाती है। तो जिस समाधि अवस्था को प्राप्त करने के लिए कई जन्म लगते हैं, उस समाधि अवस्था से उतरने के लिए श्री रामकृष्ण को प्रार्थना करनी पड़ती। माँ, ऊपर से यहाँ उतर आओ, क्यों जलाती हो, चुपचाप बैठो। माँ, जिसके जो संस्कार हैं वे तो होकर ही रहेंगे, मैं उससे क्या कहूँ। विवेक वैराग्य के हुए बिना कुछ होता नहीं। वैराग्य कितने ही तरह के हैं। एक ऐसा है जिसे मरकट वैराग्य कहते हैं। वह वैराग्य संसार की ज्वाला से जलकर होता है, वह अधिक दिन तक नहीं टिकता। और सच्चा वैराग्य भी है, एक व्यक्ति के पास सब कुछ है, किसी वस्तु का अभाव नहीं, फिर भी उसे सब कुछ मिथ्या जान पड़ता है। वैराग्य एकाएक नहीं होता, समय के आए बिना नहीं होता। परंतु एक बात है, वैराग्य के संबंध में सुन लेना चाहिए। जब समय आएगा तब इसकी याद होगी कि हाँ कभी सुना था। एक बात और है, इन सब बातों को सुनते सुनते विषय की इच्छा थोड़ी थोड़ी करके घटती जाती है। शराब के नशे को घटाने के लिए थोड़ा थोड़ा चावल का पानी पिया जाता है। इस तरह धीरे धीरे नशा घटता रहता है। श्री रामकृष्ण देव जो उदाहरण देते हैं एकदम प्रैक्टिकल, दैनिक जीवन के व्यवहार के। जो लोग ज़्यादा नशे में रहते हैं, शराब के नशे में, उसको नशे घटाने के लिए थोड़ा थोड़ा चावल का पानी दिया जाता है। तो ये संसारी लोग जो नशे में हैं, संसार के नशे में, उनको इस प्रकार से भगवान का थोड़ा थोड़ा पानी पिलाने से थोड़ा नशा कम होगा। ज्ञान लाभ करने के अधिकारी बहुत ही कम हैं। गीता में कहा है, हजारों आदमियों में कहीं एक उनके जानने की इच्छा करता है
और ऐसी इच्छा करने वाले हजारों में से कोई एक ही उन्हें जान पाता है। तत्व मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। हजारों में से एकाध उनको जानने का प्रयत्न करता है, और ऐसे हजारों जो जानने का प्रयत्न उसमें से एकाध उसको जान सकता है। तो यह ज्ञान अत्यंत विरल। तांत्रिक वक्त मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये। श्री रामकृष्ण, संसार की आसक्ति जितनी बढ़ती जाएगी ज्ञान भी उतना ही बढ़ता जाएगा। आसक्ति अर्थात कामिनी और कांचन की आसक्ति। प्रेम सभी को नहीं होता, गौरांग को हुआ था, जीवों को भाव हो सकता है, बस ईश्वर कोटि को जैसे अवतारों को प्रेम होता है। प्रेम के होने पर संसार तो मिथ्या जान पड़ेगा ही, किंतु इतने प्यार की वस्तु जो शरीर है वह भी भूल जाएगा। पारसियों के ग्रंथ में लिखा है, चमड़े के भीतर मांस है, मांस के भीतर हड्डियां, हड्डियों के भीतर मज्जा, इससे तो और भी नहीं जाने क्या क्या, और सबके भीतर है प्रेम। प्रेम से मनुष्य कोमल हो जाता है, प्रेम से कृष्ण त्रिभुवन हो गए हैं। प्रेम के होने पर सच्चिदानंद को बांधने वाली रस्सी मिल जाती है, उसे पकड़कर खींचने से ही हुआ, जब बुलाओगे तभी पाओगे। भक्ति के पकने पर भाव होता है, भाव के पकने पर सच्चिदानंद को सोचकर वह निर्वाक रह जाता है। जीवों के लिए बस यही तक है, और फिर भाव के पकने पर महाभाव या प्रेम होता है, जैसे कच्चा आम और पका हुआ आम। शुद्धा भक्ति एकमात्र सार वस्तु है और सब मिथ्या है। नारद के स्तुति करने पर श्री रामचंद्र ने कहा, तुम वरदान लो। नारद ने शुद्धा भक्ति मांगे, कहा, हे राम, अब ऐसा करो जिससे तुम्हारी भुवन मोहिनी माया से मुक्त न हो जाऊं। राम ने कहा, यह तो जैसे हुआ, दूसरा वर मांगो। नारद ने कहा, और कुछ नहीं चाहिए, केवल भक्ति की प्रार्थना है। यह भक्ति भी कैसी हो? पहले साधुओं का संग करना चाहिए। सत्संग करने पर ईश्वरी बातों पर श्रद्धा होती है, श्रद्धा के बाद निष्ठा है, तब ईश्वर की बातों को छोड़ और कुछ सुनने की इच्छा नहीं होती, उन्हीं के काम करने को जी चाहता है। निष्ठा के बाद भक्ति है, इसके बाद भाव, फिर महाभाव और फिर वस्तु लाभ। महाभाव और प्रेम अवतारों को होता है। संसारी जीवों का ज्ञान, भक्तों का ज्ञान और अवतार पुरुषों का ज्ञान बराबर नहीं। संसारी जीवों का ज्ञान की जैसे दीपक का उजाला है, उसमें घर के भीतर ही प्रकाश होता है और वहीं की चीजें दिखी जा सकती है। उस ज्ञान से खाना पीना, घर गृहस्थी का काम संभालना, शरीर की रक्षा, संतान पालन, बस यही सब होता है। भक्त का ज्ञान से जैसे चांदनी भीतर भी दिखाई पड़ता है और बाहर भी, परंतु बहुत दूर की चीज या बहुत छोटी चीज नहीं दिखाई देती। अवतार आदि का ज्ञान मानो सूर्य का प्रकाश है, भीतर बाहर छोटी बड़ी वस्तु सभी दिखाई देती है। यह सच है कि संसारी जीवों का मन गंदले पानी की तरह बना हुआ है, परंतु फिटकरी छोड़ने पर वो साफ हो सकता है। विवेक और वैराग्य उनके लिए फिटकरी है। अब श्री रामकृष्ण शिवपुर के भक्तों से बातचीत कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने ये देखा, श्री रामकृष्ण देव बताते हैं कि साधारण जीव जो है, साधारण मनुष्य हैं, उनको धीरे धीरे ये निष्ठा होती है, भक्ति श्रद्धा होती है, फिर बाद में भक्ति होती है, फिर भक्ति के बाद भाव होता है। भाव के बाद में वहां तक ही वो पहुंच सकते हैं। उसके बाद जो महाभाव या जिसको प्रेम कहा जाता है, वह केवल ईश्वर कोटि लोगों को होता है। तो यह प्रेम या जो असली प्रेम आजकल तो शब्द बहुत सस्ता हो गया है। प्रेम 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 बोलते हैं, किसी को कोई भी चीज को प्रेम बोल देते हैं। वो लव या प्रेम, ये जो संसार में हम लोग ये शब्द व्यवहार करते हैं, जो प्रेम की बात श्री राम के देव कह रहे हैं, जो महाभाव के बाद का प्रेम, ईश्वर के साथ का प्रेम, ये एकदम अलग है। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, उनका नाम ही प्रेमानंद, स्वामी विवेकानंद खुद ने रखा, क्योंकि प्रेम के अवतार थे, अत्यंत प्रेमी थे, तो उसका नाम ही दिया प्रेमानंद जी। ये प्रेमानंद जी गए थे मालदा, मालदा में बहुत सब लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने, स्वामी विवेकानंद ने जो शिव ज्ञान से जीव सेवा की बात कही है, गरीबों की सेवा करो, ये करो वो करो, ये सब बातें बोलने लगे। तो जितने लोग वहाँ पर हाजिर थे, उन्होंने कहा कि महाराज आमरा सुनते शिशिला में खूब प्रेमेर पौधा, हम लोग तो यहाँ आए थे कुछ प्रेम की बातें सुनेंगे, मतलब भक्ति की बातें सुनेंगे।
और ये सब तो ठीक है, ये अच्छा है, आपने कहा सेवा करो गरीबों को, सब ठीक। प्रेम की बातें सुनने के लिए आए, बस स्वामी प्रेमानंद जी ने आपको वही बात बताया कि देखो इस प्रकार से हम लोग ये कर सकते हैं, दूसरों की सेवा करो, ये करो, वो करो, फिर सीखो। इससे जो लोग आए थे, महाराज अमृत तो प्रेम कथा सुनते शिष्य, हम तो प्रेम की बातें सुनते, प्रेम की बात सुनना चाहते हो तो सुनो। फिर उन्होंने कहानी बताई। एक आदमी, गुजराती में फेरिया बोलते हैं, ठेला गाड़ी, फेरिया, वो सब बेचता रहता है, जैसे तरकारी सब्जी, लौकी ले लो, लौकी ले लो, आलू ले लो, आलू ले लो, बोलता रहता है, चिल्लाता रहता है, ए आलू ले लो, आलू ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी वाला है, दूध वाला है, दूध वाला ले लो, दूध ले लो, इसे चलते रहता है, वो ठेला गाड़ी लेकर के बेचते रहता है। तो ये अलग चीज बेच रहा था। प्रेम प्रेम प्रेम, कौन चाहता है प्रेम, आ जाओ आ जाओ, प्रेम प्रेम बिक रहा है, प्रेम बिक रहा है। अरे सर चारों ओर से आगे, अरे प्रेम बिक रहा है, वाह रे वाह, बहुत अच्छा। अरे भाई हमको भी प्रेम दो, बोले हमको भी प्रेम दो। तो क्या प्राइस क्या है, कितना? बोले प्राइस कुछ ज्यादा नहीं है। बोले मैं तराजू है, तराजू में एक तरफ में तुम्हारा सीट काट के रखूंगा और दूसरी में उतने ही वजन का प्रेम मिलेगा। धीरे धीरे करके सब सबके। इसीलिए गुजराती भजन में है, माथा साटे मोंघी वस्तु मड़वी नहीं सहज जोने, हरिनो मार्ग शेषुरानो नहीं कायरनो काम जोने, प्रथम पहलू मस्तक मूर्ति वड़ती लेवू नाम जोने। पहले मस्तक काट करके देना पड़ता है, फिर तराजू में वो बोलेगा उतने किलो प्रेम मिलेगा, काटना पड़ेगा बहुत मुश्किल। ये मस्तक काटने का मतलब क्या है? अहंकार। हम जब सिर झुकाते हैं, जब प्रणाम करते सिर क्यों झुकाते हैं? जो सिर है वो हमारे अहंकार का प्रतीक है कि हम रिस्पेक्ट देते हैं, सामने वाले के प्रति सिर झुकाते हैं। इसका मतलब होता है हम उसको, अपने अहंकार को पीछे करके सामने वालों को हम सम्मान देते हैं। तो यह जो सिर देना, जो सिर दे देना, इसका मतलब है अहंकार का विनाश कर डालना। तो इसीलिए कहा प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। ये जो प्रेम गली है उसमें एक ही रह सकता है, या भगवान रहेगा या मैं रहूंगा। जब तक मेरा अहंकार है तब तक भगवान नहीं। बोले भगवान जैसे ही मेरा अहंकार आया, भगवान बोले टाटा मैं चला, बाय बाय। तो इसलिए जब तक ये अहंकार नहीं जाता है, अहंकार जो हमारा अहंकार रूपी सिर काट करके हम नहीं रख देते हैं, पूरा आई को नहीं काटते हैं। सच्चे अर्थ में क्रिश्चियन बनने का मतलब होता है क्रॉस। क्रॉस का मतलब आई को क्रॉस करो। ये क्रिश्चियन लोग जानते नहीं इस बात को, ये क्रॉस क्यों लगाते हैं। बोले क्रॉस का उनका मीनिंग ही नहीं पता है। बोले अरे क्रॉस का मतलब मालूम है, आई को क्रॉस करो तब भगवान मिलेगा। अरे आप अपने मन से बोलते। फिर मैंने उसको इमिटेशन क्राइस्ट किताब बताया कि जब तक हमारे अहंकार को क्रॉस नहीं किया गया तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। तो प्रेम कब मिलेगा? अहंकार वम माथा साटे मूंगी वस्तु मड़वी नहीं सहज जोने, हरिनो मार्ग शेषुरानो नहीं कायर काम है। एक कायर का काम है, सिर काट करके रखना पड़ता है तब प्रेम मिलता है। इसी प्रेम की बात श्री राम कृष्ण देव ने कही है। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से श्री राम कृष्ण देव ने पूरी बातें बताई कि हमको यह नहीं है कि एकदम से भाव महाभाव प्रेम आ जाएगा। पहले निष्ठा होगी, बाद में भक्ति होगी, फिर बाद में भाव होगा। धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है। अभी पहले हम लोग निष्ठा लाए अपने जीवन में, फिर धीरे धीरे श्रद्धा आएगी, फिर भक्ति आएगी। इस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे की चर्चा हम लोग अगले रविवार को करेंगे।